बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि 18 अक्टूबर को जो है वो एक वाकया हुआ था जिसमें आईजी सिंध को जो है वो अगवा किया गया था। उससे रिलेटेड कंप्लेंट पर जो है वो आर्मी चीफ ने एक्शन लिया था और इस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो करने का हुक्म जारी किया था। आज वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है और इसमें जो है वो जिम्मेदार अफसरान को जो है वो आर्मी के रूल एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जो है वो उन पर कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि अब फौज जो है वो पहले जैसे हिसाब नहीं है। अब जो है वो फौज अपना मुकम्मल तौर पर जो है वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेगी और किसी साइड पे फेवर लेने को या देने को तैयार नहीं है। इस हवाले से जो है वो आर्मी चीफ ने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट करवाई थी और उसने आज जो है वो जिन लोगों ने आईजी सिंध को ये दबाव में लिया या अगवा किया उस पर जो है वो कार्रवाई अब आर्मी के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलेगी। और इस हवाले से ये वाकया मैं आपको बताता चलूं कि 18 अक्टूबर को ये वाकया हुआ था जिसमें जो है वो कैप्टन सफदर ने बेहुरमती की थी। हम पिछली वीडियोस में भी ये बात कर चुके हैं कि उन्होंने मज़ार कायद पर बेहुरमती की थी और ऐसे नारे लगाए थे जो कि एक आम बंदे के लिए जो है वो बड़े ना सेंसिटिव थे और उनको जो है वो एक क्योंकि कायदे आज़म के साथ जो वाबस्तगी है पाकिस्तानी कौम की वो एक जज्बाती हद तक है। तो इस इंक्वायरी में भी यही कहा गया है कि उन अफसरान ने जाती हैसियत में जज्बाती होकर जो है वो ऐसा डिसीजन किया, ऐसा वो लिया है और उन पर जो है वो ज़ाब्ते और कवानीन के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी। हर इंसान को जो है वो कायदे आज़म की ज़ात के साथ ऐसी ही वाबस्तगी है और अगर मज़ार कायद पे कुछ भी होता है तो वो रिएक्ट करता है और जज्बाती लिहाज से बंदा जो है वो अपने हर एक बंदा अपने दिल में कोई बुरा कहता है, कोई जुबान से कहता है और कोई हाथ से, जिसके पास पावर है वो उस पावर का इस्तेमाल करता है। इस हवाले से जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ क्योंकि कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक और आर्मी का स्टैंड जो है वो अब ये है कि जो भी चीजें होनी चाहिए थी वो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक होनी चाहिए थी और अगर कहीं पे लॉ की वायलेशन हुए तो उनको रूल्स और रेगुलेशंस के तहत जो है वो इसको किया जाएगा। और अब कोई भी ऐसा, ये बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने आर्मी चीफ को मुखातिब करके इसकी इंक्वायरी का कहा था और आर्मी चीफ ने उन्हें फोन किया था और उन्हें इस बात का यकीन दिलाया था कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी और अगर इसमें कोई अफराद मुलव्वस पाए गए तो उन पर जो है वो एक्शन होगा और उन पर जो है वो कार्रवाई होगी ज़ाब्ते और कवानीन के मुताबिक। तो अब तो इसकी एक साइड तो ये है कि ये एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई है और दूसरी साइड ये है कि नून लीग या नवाज शरीफ को भी ये समझ लेना चाहिए कि अब फौज पहले जैसी नहीं है। जिनकी गोद में इन्होंने परवरिश पाई, जनरल जिलानी और ज़ियाउल हक जिन्होंने इसको तैयार किया, ये सबको वैसा ही समझते हैं और ये समझते हैं कि अब भी जो है वो फौज की सियासत में मुदाखलत है और वो सियासी लिहाज से जिसको फेवर देना चाहें देते हैं और जिसको ना देना चाहें नहीं देते। तो ऐसा अब नहीं चलेगा। अब जो है वो अगर सही होगा, चाहे वो मुखालिफ भी हो, तो उसके हक में भी अगर रिपोर्ट आनी हुई तो ये जारी करेंगे और उस रिपोर्ट पर जो है वो कौम को एतमाद में लेंगे। तो ये कैप्टन सफदर की जो है वो, इसलिए कल हमने ये वीडियो लगाई थी कि इसमें जो फैसला आया था कि कैप्टन सफदर को जो है वो इस केस को झूठा करार दे दिया गया है और इसमें प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो चालान सबमिट हुआ था उस पर भी हमने बात की थी और कैप्टन सफदर उस केस में रहा हो चुके हैं। तो ये चीज मद्देनजर रखनी चाहिए कि आर्मी जो है वो अब एक स्टैंस ले चुकी है, अब इस बात पे आ चुकी है कि अब जो है वो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी चलेगी, अदल इंसाफ का बोलबाला होगा और इमरान खान हुकूमत भी इसी हवाले से जो है वो, इनकी हुकूमतों में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। इनकी हुकूमतों में तो नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के दौरों में तो क्या कुछ नहीं होता रहा और ये वो रिपोर्टें दबा दी जाती थी और हमने देखा कि अदालती कमीशंस की कई रिपोर्ट को दबा दिया जाता था। और अब जबकि मुखालफिन के हक में एक रिपोर्ट आ रही है तब भी जो है वो उसे जारी किया जाता है, तब भी उसे जो है वो लोगों को बताया जाता है कि ये जो है वो ये अफसरान अगर जिम्मेदार हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर ये मुलव्वस पाए गए तो ज़ाब्ते और कवानीन के मुताबिक उन पर एक्शन होगा और आर्मी के रूल एंड रेगुलेशन के तहत इन पे एक
प्रोसीजर के तहत जो है वो कार्रवाई होगी। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, और लगता यह है बावजवा डॉक्ट्राइन जो है वो अब काम करने लग गया है और बावजवा डॉक्ट्राइन जो है वो उसका असर आने लग गया है लोगों पे, और इंशाल्लाह जो है वो मुस्तकबिल में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बनेगी कि जहां पे अदल इंसाफ का बोलबाला होगा, और यहाँ पे ये लोग ये इल्जामात ना लगा सकेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में मुलव्वस होती है और वो किसी पार्टी को फेवर करती है। तो ऐसा कुछ भी हमें सुनने को नहीं मिलेगा। अब सियासतदानों को भी कम से कम होश के नाखन लेने चाहिए। बिलावल को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि फौज जो है वो नवाज शरीफ जो बयानिया देना चाह रहे हैं और नवाज शरीफ जो फौज के खिलाफ लोगों को करना चाह रहे हैं, तो आर्मी तो किसी तौर पर भी ऐसे काम के लिए तैयार नहीं है। और आर्मी तो हमेशा जो है वो अब ये स्टेंस रहा है कि वो लोग जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी पे यकीन रखते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि कोई अपना है या पराया। उन्होंने जो है वो एक अदल इंसाफ का वो किया है। हालांकि ये जो है वो रिपोर्ट क्या उन्होंने खुद ही उन्हीं ने बनाई थी, जो है वो कमेटी थी जो इंक्वायरी कमीशन था वो उन्होंने ही बनाया, और उसको रिपोर्ट भी जाहिर सी बात है जब आई तो ये मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है और इस पर जो भी जिसके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए भी, और ये मौजूदा हालात के लिहाज से, जबकि जो है वो PDM सियासी जमातें जो है वो इस पे फोकस कर रही हैं कि ये जो है वो मुखालिफ बयानिया फौज के खिलाफ एक मुखालिफ बयानिया क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं कि फौज जो है वो कुछ पार्टियों की साइड लेती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की रिपोर्ट ने ये बात साबित कर दी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।